नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि कल रविवार 21 जनवरी को आपको इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का आपका एग्जाम है और आज के सेशन में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि एग्जाम में जाने से पहले आपको किन किन चीजों के बारे में विशेष ध्यान रखना है। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि कितने प्रश्न सही करने पर होगा आपका सिलेक्शन। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि पिछले जो 3 पेपर हुए थे 2011, 2013 और 2018, उन सब की हम कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं और इस हिसाब से हम ये देखने वाले हैं कि आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन है वो सही करने हैं जब आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम बात करें तो देखो आपको पता ही है एग्जाम कब है। तो कल आपके एग्जाम है 21 जनवरी 2024 को, रविवार को आपके एग्जाम है सूचना सहायक का। और टाइमिंग की बात करें तो 10 बजे आपके एग्जाम शुरू हो जाएगा और कब तक, 1 बजे तक, मतलब 3 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। अब हम बात करते हैं किन चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना है एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि आपकी तैयारी, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत शानदार तैयारी के साथ आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो इसमें किसी भी चीज की छोटी सी चीज है वो आपको बहुत परेशान कर सकती है। मान लो आप एग्जाम देने गए और कोई चीज ऐसी है जो आपके पास नहीं है, मान लो फोटो नहीं है या आपने एडमिट कार्ड सही से डाउनलोड नहीं किया है, इससे आपको परेशानी होती है, तो बहुत बड़ा जो इंपैक्ट है वो आपके एग्जाम में इससे पड़ जाता है। तो इन विशेष सभी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो पहली बात तो कि आपको एग्जाम जो सेंटर है उस पर 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। मतलब 10 बजे आपके एग्जाम शुरू हो जाएगा तो लगभग आपको 8:30 बजे तक आपके एग्जाम सेंटर पर आपको पहुंच जाना है। और मैं तो ये कहूंगा कि मतलब कोई आपसे घर से थोड़ा सा दूर एग्जाम सेंटर है तो आपको लगभग 1 दिन पहले, मतलब आज ही आपको वहां पर पहुंच जाना है। कल सुबह आराम से उठ के और नाश्ता वास्ता करके 8:30 बजे आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको साथ लेकर जानी है। तो एक तो आपको जो आपका प्रवेश पत्र है वो आपको साथ होना चाहिए, साथ ही आपको एक रंगीन फोटो आपके साथ होनी चाहिए। और वो भी जो रंगीन फोटो है वो आपको नहीं, मतलब लगभग इसकी बात करें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1 महीने पहले की होनी चाहिए। फिर देखो और हम बात करें और क्या ध्यान रखना है आपको, आपके पास एक बॉल पेन होना चाहिए, नीले कलर का ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, पारदर्शी एक पेन आपके साथ होना चाहिए। और फिर बात आती है कि आपके क्या, जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग तो वैसे नहीं है इसमें, लेकिन हम बात करें कि यदि आपकी इसमें 5 जो विकल्प आएंगे उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। फिर देखो दूसरा, तो आपने एडमिट कार्ड पे देखा होगा कि नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों के लिए विस्तृत अनुदेश एवं ड्रेस कोड वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन कर पालना अनिवार्य रूप से करना है। मतलब ड्रेस कोड का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे, ठंड रहेगी, तो ये चीजें पहले ही हमें देख लेनी है जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देखो ड्रेस कोड के बारे में मैं बात करूं तो देखो आपके पास कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जरिकन, ब्लेजर, शॉल, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप शॉल पहन के या आपके पास ब्लेजर है ऐसी चीजें पहनकर आपको नहीं जाना है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक लिखा हुआ है कि गर्म जो जर्सी या स्वेटर होना चाहिए जिस पर किसी प्रकार का बटन नहीं लगा हो। ये ध्यान रखना है, किसी प्रकार के आप स्वेटर वगैरह पहन सकते हो फुल बाजू का, लेकिन आपके पास किसी प्रकार का उसमें बड़ा बटन नहीं होना चाहिए। साथ ही देखो समस्त अभ्यर्थियों को मास्क भी आवश्यक रूप से पहनना चाहिए, मतलब मास्क भी आपको पहनकर जाना है। अब देखो वैसे हो सकता है कि आपको बिना मास्क वहां पर एंट्री दे दी जाए, लेकिन हमें क्या करना है, हमारी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी के साथ हम जा रहे हैं, तो एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार की परेशानी हो और हमारा जो दिमाग है वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो। दूसरी बात क्या है कि देखो जो जितनी भी जो फीमेल्स हैं उनके लिए लिखा है कि परीक्षार्थियों को लाख और कांच की जो पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात, अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अंगुली, ब्रासलेट, जो आपकी अंगूठी और ब्रासलेट है वो किसी प्रकार की चीजें आपको ज्वेलरी वगैरह नहीं पहननी है। बस इस चीजों का आपको विशेषतर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पुरानी कट ऑफ की। अब देखो 2011 का जो एग्जाम की बात करूं तो उसमें कट ऑफ की बात की जाए तो देखो पहले तो हम ये बात करते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन आए थे इसमें। और जो प्रत्येक क्वेश्चन था वो कितने नंबर का था, 200। आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो टोटल नंबर कितने हो जाते हैं, तो 200 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम हुआ था। 100 क्वेश्चन आए थे और ये जो प्रत्येक क्वेश्चन था वो 2 नंबर का था। अब देखो कट ऑफ के बारे में हम बात करें तो जो कट ऑफ है वो जनरल की गई थी 138.49 और जनरल फीमेल की मैं बात करूं तो वो कट ऑफ गई थी आपके 118.45। अब देखो यहां पर आप क्वेश्चन देखोगे तो इसका अपन आधा करेंगे तो लगभग हो गया आपके 69 क्वेश्चन। और यहां हम देखेंगे तो देखो लगभग आपको कितने कर रहे हैं, 59 क्वेश्चन है वो आपको सही करके जाना है। मतलब यदि इस एग्जाम में 2011 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यदि आप लगभग 70 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो गया होगा। फिर हम देखो नेक्स्ट 2013 की वैकेंसी की बात करें तो इसमें भी 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो मार्क्स था एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, तो वो था आपके आधा नंबर का और टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 100 मार्क्स हो जाते हैं।
फिर देखो यहाँ हम देखें तो देखो कट ऑफ कितनी गई थी, जनरल की गई थी 66.5, ओबीसी की गई थी आपकी 62.5 और एससी की 56 और टीएसपी एससी की बात करूं तो वो आपकी गई थी 46 कट ऑफ गई थी। और यहाँ हम देखें क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो देखो लगभग देखोगे आप तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके 132 यदि क्वेश्चन आप सही किए होंगे तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। और यहां बात करूं तो लगभग 124 क्वेश्चन आपने किए होंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से इसमें हो गया होगा। अब हम बात करें 2018 की, जिसका पैटर्न अभी जो आपके एग्जाम है उसके लगभग समकक्ष ही है, क्योंकि यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं तो आपके 100 इसमें टोटल मार्क्स होने वाले हैं। एक क्वेश्चन की बात करें तो वो लगभग कितना हो गया, 2/3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया है। अब इसकी कट ऑफ देखें पिछली वाले की तो देखो कितनी जा रही है आपके 67.13 तो जनरल की है। ओबीसी की बात करूं तो 64.33 और एससी की बात करूं तो 59.44 कट ऑफ गई थी और एसटी की गई थी आपके 51.05। अब देखो अगर मैं बात करूं पिछले साल कट ऑफ गई थी 67, तो हम माने कि इस बार अपने लगभग अपन 70 नंबर भी माने तो देखो आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं तो इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये कितना हो गया 35 और ये कितना हो गया 9 और 105। मतलब यदि अपन ऐसे माने कि पिछले एग्जाम के बारे में हम बात करें कि लगभग आप 67 कट ऑफ गई थी उस समय और यदि इस बार 70 की भी कट ऑफ जाती है तब आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे तो 105 क्वेश्चन आपको सही कर आना है। अब हम बात करें देखो सारी चीजें है ना डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आता है। हम अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको इतने नंबर करके आने, इतने क्वेश्चन करके आने, इतनी कट ऑफ जाएगी। वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका पेपर कैसा आता है। मान लो पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, पेपर बहुत ईजी आ गया तो हो सकता है कट ऑफ और ज्यादा चली जाए। लेकिन आपको लगभग मैं बात करूं कि 150 क्वेश्चन में से आपको 110 120 क्वेश्चन तो सही करके आना ही है। और आपको पता ही है कि किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन करके आने हैं। और लगभग मैं बात करूं तो 120 110 क्वेश्चन तो आपको सही से करके आना ही है। फिर देखो मैं बात करूं इस बार का जो 2023 का जो आईए का पेपर है तो आपको पता ही है कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 100 है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा तो 2/3 नंबर का होगा। टाइमिंग आपको 3 घंटे की मिलने वाली है और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको 150 के 150 क्वेश्चन करके आने हैं। और एक चीज आपको विशेष ये भी ध्यान रखना है कि इस बार आपके 5 विकल्प आएंगे, ए बी सी डी और ई। अब देखो यदि आप क्या होता है कि आप किसी भी गोला है, मान लो 3 ये आगे 5 गोले, आप एक भी गोला यदि इसमें फिल नहीं करते हो और पूरा खाली छोड़ देते हो तो आपके 1/3 मार्क्स है वो कट जाएंगे। तो यहाँ आप नेगेटिव मार्क्स आपके हो सकते हैं। एग्जाम में किसी प्रकार के नेगेटिव मार्क्स नहीं है, मतलब आप यदि कोई क्वेश्चन गलत कर दोगे तो किसी प्रकार का नेगेटिव मार्क्स आपके नहीं होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। लेकिन यदि आप क्या करते हो कि कोई भी आपने मान लो गोला नहीं भर के आए हो, 5 गोले आपने खाली छोड़ दिए हैं तो आपके 1/3 कट जाएंगे। और यदि आपने 10% आपने ऐसे गोले हैं वो खाली छोड़ दिए हैं तो आप उसमें अयोग्य करार कर दिए जाओगे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, 5वें गोले का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं तो कह रहा हूं ई तो आपको कहीं भरना ही नहीं है, आपको सारे ऑप्शन भर के ही आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो किसी प्रकार की टेंशन भी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से करना है। साथ ही मैं बात करूं तो आप हर एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार चेक करोगे। पहले एक बार शुरू में जैसे पेपर आता है, आप जो चीजें आपको हो सकता है, मेरे को मान लो रीजनिंग अच्छी लगती हो, किसी को और सब्जेक्ट अच्छा लग रहा हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगता है कि इसमें मैं बेस्ट कर सकता हूं, इसी से ही आपको शुरुआत करनी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप अच्छे से चीजें कर पाओ। शुरू करना है और आराम से सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। मान लो कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो एक बार छोड़ दो, वापस जब आप राउंड से घूमकर वापस उस क्वेश्चन को देखो तब आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर देखो हम आगे बात करें तो यहां तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट हो जाती है। साथ ही मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम देना है। अब किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। अब जब आपके पास कल आपका एग्जाम है तो आज कुछ नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आराम से मस्त रहो, कल सुबह उठ के आराम से पेपर देने जाना है। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन पक्का इस वैकेंसी में होने वाला है। धन्यवाद।